हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बड़ी तरीके से चल रही है। मैं पहली बार आपकी बीएड परीक्षा 2024 को आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। और ये जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं वो लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास समय है देख ले। जीके जिसकी क्लास जो सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तुम्हारे क्लासेस का जो शेड्यूल है उसको आप सभी को याद करके कि इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, फिर तय को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी हमसे पूछना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे का लिंक है। कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे आइए, आपको सभी का उत्तर जो है बताया जाएगा। ठीक है, सभी का आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आपको जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है, उसको ज्वाइन करें। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का सॉरी या टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन जाओगे, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा, तब जाकर वहाँ पे जुड़ जाइए। ठीक है, और ये जो क्लासेस है इसका अपडेट भी आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे दिया जाएगा, और जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो देखिए आपका 1 तारीख आज है, और जो आज का 1 तारीख भी आपका लगभग खत्म ही होने वाला है। तो 3 मार्च को जो है यूपी बीएड वालों का लास्ट डेट है। तो आप जिसने फॉर्म नहीं भरा है जाके फटाफट फॉर्म भर दीजिए। बाकी अगर जिसको भरने का है लेट फीस के साथ, तो 10 मार्च तक जो अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ढांचे के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। और अभी तक बिहार वालों का जो है अपडेट नहीं आया है, जैसे ही अपडेट आएगा आपको देखिए टेलीग्राम के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, हिंदी की क्लास है। ढांचे के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या देगा, ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, बताइए। पहाड़ी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, या बिहारी हिंदी की। तो देखिए उपभाषाएं कौन कौन सी है, तो देखिए पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखिए आपकी ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बांगुर, खड़ी बोली आती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आपका गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली आती है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपके देखिए अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। और बिहारी के अंदर आपकी मैथिली, मगही, भोजपुरी आती है। तो ब्रज जो है आपके देखिए सबसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 52 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, हमसे पूछा है ना। तो उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोली आपकी बुंदेली हो जाएगी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, बघेली, भोजपुरी, ये आपकी उत्तर प्रदेश के जिलों में जो है बोली जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखा आपका 53 नंबर क्या देगा, निम्न में से घोष वर्ड कौन सा है, घोष वर्ड। ठीक है, तो देखिए घोष वर्ड की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ड आपका क्या होता है, घोष वर्ड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ड होता है आपका क्या होता है, घोष होता है। तो तीसरा आपका यहाँ पे कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा, तो देखिए च, छ, ज, जो आपका तीसरे पे आता है ना, तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा साथियों, घोष वर्ड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आवाज की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करने या गूंजने लगती हैं वे आपके स्वघोष या तो घोष वर्ण कहलाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका घोष होता है, और पहला और दूसरा क्या होता है, तो आपका अघोष होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 54 नंबर, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष व अघोष वर्ण और महाप्राण ध्वनि को देखिए। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष वर्ण और महाप्राण ध्वनि। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बोला है, अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन में आता है कि क से म तक सभी आते हैं, क से म तक सभी आते हैं अस्पर्श व्यंजन में। कंठ ध्वनि में आपका क वर्ग वाले आते हैं, तो यहाँ पे तो सभी के सभी दिए गए हैं। अघोष की बात करें तो पहले आया तो दूसरा वर्ड आपका अघोष होगा, तो यहाँ पे देखिए क और ख दोनों दिया गया है अघोष में। और महाप्राण की बात करेंगे तो महाप्राण कौन सा होता है, दूसरा या तो चौथा वर्ड जो आपका होता है किसी भी वर्ग का महाप्राण होता है। तो ख जो आपका दिया गया है वर्ड आपका क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन होगा, कंठ ध्वनि हो जाएगा, अघोष हो जाएगा और महाप्राण हो जाएगा। क्लियर है सभी को। जो आपका सी वाला विकल्प देखा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। पहला और दूसरा वर्ड जो होता है किसी भी वर्ग का क्या होता है, अघोष होता है। और महाप्राण का होता है, तो महाप्राण आपका होता है दूसरा और चौथा वर्ड जो होता है किसी भी वर्ग का महाप्राण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे
55 नंबर पर उत्तर दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा का आपका शब्द यहाँ पे खटाई, मिठाई, लोहा और नदी दिया गया, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का आपका लोहा हो जाएगा जो आपका दिया गया। सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो संज्ञा शब्द किसी तरल, ठोस, धातु, अधातु अथवा द्रव्य आदि का बोध कराते हैं उन्हें आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यह संज्ञा जो आपका अगणनीय होती है और इन्हें जो है इकट्ठा तोला या मापा जाता है। ठीक है, जैसे कि घी, तेल, पानी, सोना, चांदी, हीरा, लोहा, सब्जी आदि। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 56 नंबर। मैं आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम किस भेद का है? देखिए आप ही की बात कर रहे हैं, तो आप ही आपका निजवाचक में आता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए या अपने आप के लिए करता है उन्हें आपका निजवाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप, स्वयं, स्वतः, खुद। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 57 नंबर। क्या देगा? अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए। अत्यंत की बात करें तो अत्यंत आपका क्या हो जाएगा साथियों, आपको बताना पड़ेगा। तो अत्यंत की अगर बात की जाएगी तो अत्यंत जो आपका दिया गया यहाँ पे किसमें आएगा? तो देखिए अत्यंत, अत्यंत आपका साथियों देखिए प्रविशेषण के में आ जाएगा। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को आपका प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रमेश बहुत तेज दौड़ता है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। यहाँ बहुत और अत्यंत जो है प्रविशेषण है, क्योंकि ये जो तेज तथा सुंदर शब्द हैं दोनों जो है विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके वजह से आपका प्रविशेषण आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन 58 नंबर, ध्यान से देखेंगे बताएंगे आंसर को आ जाएगा। निम्न में विशेषण शब्द कौन सा होता है? निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है यहाँ पे? तो देखिए विशेषण शब्द की बात करी जाएगी तो विशेषण शब्द जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा और सर्वनाम के गुण, धर्म अथवा स्वभाव का बोध होता है उन्हें आपका गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है कौन सा? उचित। उचित आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? लड़कपन, बुढ़ापा, गरीबी ये आपके भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 59 नंबर, बताएंगे आइडेंटिटी का निम्न में से प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी? तो प्रेरणात्मक क्रिया किसको कहते हैं? तो जब क्रिया से ज्ञात होता है कि कर्ता कार्य स्वयं न करके किसी अन्य से कार्य करने की प्रेरणा देता है वो आपकी प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे जो दिया गया है गिराना, गिराना आपकी कैसी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? गिरना से गिराना, काटना से कटवाना, करना से कराना, सुनना से सुनाना, पढ़ना से पढ़ाना, लिखना से लिखवाना, ये सभी आपकी क्या हो जाएंगी? ऋणात्मक क्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका क्या दिया गया है। उत्तर देंगे 60 नंबर पे। मनोभाव को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द जिन वाक्यों में कोई संबंध नहीं देता क्या कहलाता है बताइए? तो मनोभाव से मनोभाव को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द जिन वाक्यों में कोई संबंध नहीं होता क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता उन्हें आपका विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 61 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो आपकी साथियों नाम धातु क्रियाएं होती है। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाम धातु क्रियाओं को जो है क्रियाओं का जो निर्माण है संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ठीक है, जैसा कि हाथ से हथियाना, चिकना से चिकनाना, बात से बतियाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 62 नंबर। कौन सा वाक्य आपका आसन्न भूतकाल में बताइए? आसन्न भूतकाल, तो मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है यहाँ पे जो दिया गया है आपका वाक्य आपका आसन्न भूतकाल में। ठीक है, आसन्न भूतकाल में है तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका है। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया अभी कुछ समय पहले खत्म हुई है, मतलब पूरी हुई है, वो आपका आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तू आता तो मैं जाता, ये आपका क्या होता है? तो हेतु हेतु मध्य भूतकाल में हो जाता। ठीक है, आता तो मैं जाता। ठीक है, तो हेतु हेतु मध्य भूतकाल होता। सीता गई, तो सीता गई आपका क्या है? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। सीता जा रही थी आपका अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, मतलब काम अभी कंटिन्यूअस में था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 63 में। सलाका का तद्भव शब्द क्या? देखिए सलाका का तद्भव समझे पूछा तो सलाका का तद्भव आपका सलाई हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सर्प का सांप होता है। ठीक है, सांवला का
श्याम लाल होता है, ठीक है। सांवला आपका जो है इसका तत्सम क्या होता है, देखिए श्यामल होता है, ठीक है, श्यामल होता है। सांवला आपका तद्भव है और श्यामल इसका क्या है, तत्सम है। इसके बाद आपका जो है स्वसुर, स्वसुर का आपका ससुर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको 64 नंबर क्या हो जाए, कौन सा फारसी शब्द है यहाँ पे। फारसी शब्द यहाँ पे जो दिया गया है साथियों, समोसा है, ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। जलेबी आपका कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। चाकू, चाकू आपका देखिए तुर्की शब्द है। और बाल्टी जो आपका देखिए पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। 65 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है, ठीक है। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तत्सम शब्द ना तीखा है, अटारी है, आद्रक है और महावत है। तो आद्रक आपका देखिए कैसा शब्द हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। किसका, तो अदरक इसका जो है तद्भव हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। तीखा इसका तत्सम क्या होगा, तीक्ष्ण हो जाएगा। अट्टाली का तत्सम क्या होता है, देखिए अट्टालिका हो जाएगा। और महावत का क्या हो जाएगा, तो महापात्र हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपका देखेंगे 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, ठीक है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, तत्सम शब्द यहाँ पे जो दिया गया है कूची, कूची आपका तत्सम शब्द नहीं है, आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। क्लियर है। कपाट इसका तद्भव आपका कीवाड़ हो जाएगा। कदली, कदली का आपका तद्भव आपका केला हो जाएगा। देखिए कुची का तत्सम क्या होता है, तो देखिए कुची का तत्सम आपका होता है साथियों कुर्सी का, ठीक है। कुंभार, तो कुंभारकर का आपका हो जाएगा साथियों, कुंभाकर का आपका कुम्हार हो जाएगा, ठीक है, तद्भव। अगले क्वेश्चन हम आपका देखें 67 नंबर, उत्तर दीजिएगा आइडेंटिफाई निम्नलिखित में से किस शब्द में आपका अ उपसर्ग नहीं लगा, बताइए किस शब्द में आपका अ उपसर्ग नहीं लगा है। तो अ उपसर्ग जो आपका देखिए अनुज में नहीं लगा है, ठीक है। बाकी अनिति में आपका अ उपसर्ग है, अभेद में आपका अ उपसर्ग, अकथित में आपका अ उपसर्ग है, ठीक है। लेकिन अनुज जो है आपका यहाँ पे मूल शब्द है, ठीक है, मूल शब्द नहीं है। यहाँ पे आपका प्रत्यय लगा, अनु प्लस ज, अनु आपका मूल शब्द है और जो आपका यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। क्लियर है। लेकिन और यहाँ पे क्या है, उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 68 नंबर, निष्काम का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए निष्काम का संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए निष्काम का संधि विच्छेद निह धन काम होता है, निह धन काम। तो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 69 नंबर, क्या देगा, नीलांबर शब्द में कौन सा समास, बताइए नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए नीलांबर शब्द में जो का समास हो जाएगा यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। नीला है अंबर जो, ठीक है, नीला है, नीला है जो अंबर, जिस समास में दोनों शब्दों के बीच विशेष विशेष अथवा उपमान और उपमेय का संबंध हो उसे आपका कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइडेंटिटी का निम्नलिखित में से किस शब्द में आपका नी प्रत्यय नहीं लगा, बताइए निम्नलिखित शब्द में किस शब्द में आपका नी प्रत्यय नहीं लगा है। तो देखिए शेरनी, मोरनी, देवरानी, लेखनी। तो आपका जो दिया गया है देवरानी में आपका नी प्रत्यय नहीं लगा है, याद रखेंगे, ठीक है। देवरानी में आपका देवर धन आनी होता है, ठीक है, देवर धन आनी, ठीक है। क्लियर है। बाकी शेरनी में नी प्रत्यय है, मोरनी में नी प्रत्यय, लेखनी में आपका नी प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका क्या दिया गया है 71 नंबर पर, उत्तर दीजिएगा टेंशन का होगा विप्प जाल में कौन सी संधि है। तो देखिए विप्प जाल में अगर संधि देखने जाएंगे आपका सती हो जाएगा, विपत्त धन जाल इसका जो है संधि विशेष हो जाएगा, ठीक है। विपत्त धन जाल इसका संधि विशेष हो जाएगा, तो आपका जो है व्यंजन संधि का जो आपका दिएगा बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 72 नंबर, क्या देगा, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए दुरात्मा में अगर उपसर्ग देखने जाएंगे साथियों तो दूर यहाँ पे उपसर्ग लगेगा, लेकिन कौन सा दूर, तो ऑप्शन नंबर ए वाला जिसमें आपका हलंत वाला र लगा रहेगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 73 नंबर है, उत्तर दीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा, क्या देगा, तत्पुरुष में कौन सा समास है, ठीक है। तत्पुरुष में कौन सा सत्पुरुष में, ठीक है, तत्पुरुष नहीं है, सत्पुरुष में कौन सा समास है। देखिए सत्पुरुष में आपका देखने जाएंगे समास, तो आपका कर्मधारय समास होगा, जो आपका दिया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। सत्य है जो पुरुष, ठीक है, सत्य है जो पुरुष यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। यहाँ पे भी आपका विशेष विशेष का संबंध है और उपमा और उपमान का संबंध है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, औपचारिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा। औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा, तो देखिए औपचारिक शब्द में आपका जो प्रत्यय लगा है, औपचारिक में आपका इक प्रत्यय लगा है, ठीक है। क्लियर है सभी को। उपचार धन इक आपका औपचारिक प्रत्यय है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन हम देखें 75 नंबर, सहोदर का विलोम शब्द क्या है, बताइए सहोदर का विलोम शब्द क्या है। देखिए सहोदर का विलोम का परोदर हो जाएगा, परोदर, तो जो आपका ए वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन हम आपका देखेंगे अंक का, अंक शब्द का अर्थ नहीं है क्या, बताइए अंक शब्द का अर्थ नहीं है क्या। तो देखिए अंक शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या क्या दिया गया, संख्या दिया गया, अंग दिया गया, गोत्र दिया गया, चिन्ह दिया गया। तो अंक शब्द का आपका अंग आपका नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा।
क्लियर सभी को? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 77 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्द का अनिघातक है? ठीक है, वर्जित, पुस्तक, अंबर, बालक। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है अंबर, ठीक है, तो जो आपका दिया गया अंबर आपका अनिघातिक शब्द होगा। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उन्हें अनिघातिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका अंबर का अनिघातिक शब्द क्या हो जाएगा? तो अंबर का अनिघातिक शब्द जो आपका दिएगा आकाश, वस्त्र, बादल, समुद्र में पाई जाने वाली क्या बोलते हैं खूबसूरत बूटी को भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 78 नंबर। क्या देगा? निम्न से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द है? हीरा है, प्रहार है, कुंडली है, सर्प है। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया स्त्रीलिंग वाला शब्द आपका कुंडली हो जाएगा। ठीक है, जब आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 79वां। मसृण शब्द का विलोम शब्द का देखिए, मसृण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो देखिए मसृण शब्द का विलोम अगर देखने जाएंगे साथियों तो यहाँ पे रुक्ष हो जाएगा। मसृण का अर्थ क्या होता है? तो मुलायम या तो चिकना। रुक्ष का क्या होता हो जाएगा? खुरदरा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। कम का विलोम ज्यादा हो जाएगा। सुकुमार का विलोम आपका कठोर हो जाएगा। निष्कृष्ट का विलोम आपका उत्कृष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 80 नंबर। खग जाने खगही की भाषा, लोकाकृत का सही अर्थ क्या बताइए? खग जाने खगही की भाषा, इस लोकाकृत का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए पक्षियों की भाषा जानने वाला। पक्षिया पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। ठीक है, सराहते हैं। ठीक है, खग जाने खगही की भाषा, इस लोकाकृत का अर्थ हो जाएगा समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में? अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 81 नंबर। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, अशुद्ध शब्द की बात करें, देखिए प्रामाणिक जो दिया गया आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, प्रामाणिक यहाँ पे जो दिया गया आपका अशुद्ध, यहाँ पे प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक, प्रामाणिक होता है। तो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? बाकी अनुग्रहित, माधुर्य और व्याप्त की वर्तनी आपके शुद्ध है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 82 नंबर। क्या था? निम्न से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो उनमें पुल्लिंग शब्द की बात करें। ठीक है, आज्ञा है, गरिमा है, सागर है, आशा है। तो यहाँ पे जो आपका पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? सागर। सागर आपका देखिए पुल्लिंग शब्द होगा। किसी लड़के का नाम आपका सागर ही होता है। ठीक है, लड़की का नाम आपने सागर नहीं सुना होगा, ज्यादा करके आपका लड़के का ही नाम सागर होता है। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा सागर। हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? तो हवा में हस्ताक्षर जो आपका देखिए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। 84 नंबर बताएगा राइट आंसर को। दिए गए विकल्पों में से निगूढ़ भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है निगूढ़ भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? तो देखिए कबीरदास जी। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? भक्ति काल को जो है दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया था, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में देखिए राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा थी। निर्गुण काव्य धारा में आपके ज्ञान मार्ग की शाखा थी, प्रेम मार्ग की शाखा थी। ठीक है, तो सगुण काव्य धारा के प्रमुख कवि आपके तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, रसखान, मीराबाई आदि लोग थे। निर्गुण काव्य धारा में आपके कबीरदास जी, रैदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी आदि सभी थे। ठीक है, क्लियर है? चलेंगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका देखेंगे उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्या दिया गया है आपका 85 नंबर। ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। अपने लिए अपने रिक्त स्थान के लिए लड़ना धर्म है। रिक्त स्थान की उचित के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा बताइए? अपने रिक्त स्थान के लिए लड़ना धर्म है। रिक्त स्थान के उचित के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र के लिए। ठीक है, अपने स्वतंत्र के लिए लड़ना धर्म है, आपका रिक्त स्थान के लिए सही शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? स्वतंत्र का अर्थ होता है अधिकार, निजवत्व, स्वयं के होने का भाव। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 86 नंबर का देगा निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे मिश्र वाक्य जो दिया गया है कौन सा हो जाएगा? उसने मान लिया कि, इसने मान लिया कि दोष उसका है। तो की जहां पे आ गया आपका यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, बच्चे भाग रहे हैं आपका सरल वाक्य हो जाएगा। एक ही मुख्य क्रिया तथा एक ही कर्ता होना जरूरी होता है। ठीक है, सरल वाक्य में मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता, आपका कैसा वाक्य हो जाएगा? आपका देखिए ये वाक्य जो हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, पहचान के लिए इसका क्या होता है? योजक लगता है, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए, परंतु, और, ये सभी एक से संयुक्त वाक्य क्या है? योजक चिन्ह होते हैं। उसने मान लिया कि आपका कैसा शब्द है? आपका
मिश्र वाक्य, एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आपका आश्रित उपवाक्य को पहचानने के लिए योजक चिन्ह जो, जब, तब, यदि, अगर, की, जैसे, वैसे, ठीक है, यहाँ वहाँ, ये सभी आपके क्या होते हैं, आपके मिश्र वाक्य की पहचान के लिए होते हैं। ठीक है, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चले गए, तो और यहाँ पे आ गया योजक, तो आपका कैसा होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 87 नंबर, मैं निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन सा है, बताइए। निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है, तो देखिए रीतिकाल के कवि की बात की जाएगी तो यहाँ पे आपके बिहारी दी हो जाएंगे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक है, चलिए। जगनिक जो आपके देखिए वीर गाथा काल के हैं, और सूरदास जो आपका भक्ति काल के हैं, और जो आपकी धर्मवीर भारती आपकी आधुनिक काल की हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 88 नंबर, क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है ना, तो कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध, तूने कहाँ जाना है, श्री कृष्ण ने अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। यहाँ पे जो दिया गया है सी वाला विकल्प, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, कैसा वाक्य आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें कहाँ जाना है, तूने कहा नहीं, तुम्हें कहाँ जाना है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेकों नहीं अनेक नाम है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उड़ गया नहीं उड़ गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 89 में, अखिया हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप राशि ए बतिया सुन रूखी, उपयुक्त भक्ति में कौन सा रस है, मैंने आपको कई बार बताया, इसमें आपका वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, अखिया हरि दर्शन को भूखी कैसे रहे रूप राशि सुन बतिया, ये बतिया सुन रूखी, इसमें जो आपका कौन सा है, तो वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, इसमें जो है गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनके आंखें हरि दर्शन की भूखी हैं, अर्थात दर्शन को तरस रही हैं, इसलिए उनके ऊपर उद्धव के ज्ञान योग के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पद्यांश में श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियों की विरह दशा का जो है मर्मिक वर्णन किया गया है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, चलेंगे अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका देखिए 90 नंबर, निम्न में भाववाच्य क्या है, निम्न में से भाववाच्य क्या है, तो भाववाच्य जो दिया गया यहाँ पे, मोहन से बैठा नहीं जाता। ठीक है, मोहन से बैठा नहीं जाता, कैसा वाक्य है, भाववाच्य वाक्य। ठीक है, जिस वाक्य रूप में न कर्ता प्रधान हो न कर्म बल्कि क्रिया का भाव प्रधान हो, उसे आपका भाववाच्य कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपका कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, श्याम द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। माता जी ने साड़ी खरीदी, आपका कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 91 नंबर, अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है, तो अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, इसमें जो आपका दिया गया है साथी, इसमें आपका जो अलंकार पूछा है, तो इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, दी गई पंक्तियों में आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े डूब रही हैं, यहाँ आकाश पर पनघट का, उषा पर स्त्री का और तारा पर घड़े का आरोप होने से यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 92 नंबर, निम्न में से कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है ना, तो देखिए तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, तुलसी और सूर क्रमशः जो है अवधि और ब्रज के श्रेष्ठ कवि हैं, जो दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी जो दिएगा आपका शुद्ध वाक्य। अगले क्वेश्चन में आपका 93, धोखे भरे आधुनिक समाज में रिक्त स्थान की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए धोखे भरे समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द आपका बी वाला दिया गया, प्रवंचन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, रिक्त स्थान के लिए प्रवंचन जो शब्द है सही होगा। ठीक है, धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती है, प्रवंचन यानी कि धोखेबाजी ठगी छलना। ठीक है, ये सभी होता है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो एक लाठी के हाँकना मतलब अच्छे बुरे का अंतर न करना। ठीक है, सबको एक लाठी से हाँकना, तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका देखिए 95 नंबर, जिसका कोई अंत नहीं होता, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जिसका कोई अंत नहीं होता उसको अनंत कहते हैं, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे है। जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सके उसको अगोचर कहेंगे, जिसका आदि का पता न हो उसको अनादि कहेंगे, आदि से अंत तक आपका अधोपांत कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखिए 96 नंबर, तरणनी का प्राचीन शब्द क्या है, तो देखिए तरणनी का प्राचीन शब्द यहाँ पे जो दिया गया है तरड़ी दिया गया है, तरड़ी, देखिए बड़ी की मात्रा दिया गया है ना,
तो यहाँ पे जो दिया गया, यहाँ पे तरणी का अर्थ आपका सूर्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं, छोटी ई की मात्रा आपका तरणी का अर्थ सूर्य, बड़ी ई की मात्रा आपका ना हो जाता, ठीक है। इसका हो जाएगा तरणी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तरुण का अर्थ आपका युवक हो जाएगा, और तरनी का अर्थ जो आपका नदी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 97। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में, बताइए। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द जो है किस कारक में, कर्म कारक में, करण कारक में, संबंध कारक में या अधिकरण कारक में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं वाक्य में अधिकरण कारक है, जो क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कर रहा है, ठीक है। संज्ञा के उस रूप को अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में होगा 98। स्वच्छ शब्द का प्राचीन शब्द क्या होता है। स्वच्छ शब्द का प्राचीन शब्द क्या है, देखिए स्वच्छ शब्द का प्राचीन शब्द आपको जो दिया गया है निर्मल हो जाएगा, जो आपका डी ऑप्शन देगा आपको राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्दांश क्या हो जाएगा, देखिए पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्दांश आपका हो जाएगा साथियों उपत्यका। उपत्यका जो है पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को आपका देखिए अधित्यका कहते हैं, ठीक है। और घाटी किसको कहते हैं, दो पर्वतों या पहाड़ों के बीच की भूमि को घाटी कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 100 नंबर, महमूद किसकी रचना है, तो महमूद आपकी रचना हो जाएगी साथियों शैलेश मटियानी की, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। होप जो क्लास अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको जो क्लास साथियों कैसी लगी है। बाकी आप सभी से हम मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।